नमस्कार बंधुओं, मूसलाधार बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि मैं अब घर से निकल चुका हूं। वैसे तो ये कुदरत का सबसे खूबसूरत तोहफों में से एक है। ये देखिए भाई, किस तरह से जो नदी है वो चल रही है इस वक्त। ये देखिए भाई, ग्राउंड फ्लोर की इस वक्त आप तस्वीर देखिएगा। ये देखिए मिजाज। इन दुकानों में भी पानी अब अपने स्तर पर ही है भाई। थोड़ा सा अगर पानी ठीक ठाक बरस जाए तो इन दुकानों के अंदर पानी चला जाएगा। ये देखो आप तो बस, ये देखो इधर इनकी तस्वीर देखो, और ये देखो पानी इधर से आता हुआ। काफी देर से दोस्तों बारिश जो है वो चल रही है। करीब करीब 25 मिनट बीत चुके हैं और 25 मिनट के बाद जो स्तर है बारिश का वो आप देखिएगा। ये देखो, इसको देखो, बारिश में मजे ले रहा है ये देखो भाई, गजब गजब सर। मतलब जिस तरह से समंदर चल रहा है, लहरों में तब्दील ये बारिश हो रही है, नालियां फुल हो चुकी हैं और ये एक सुकून देने वाला पल है निश्चित रूप से, क्योंकि किसानों के लिए एक सुखद संदेश है। सिंचाई के अंदर बचत होगी, फुहारे नहीं चलाने पड़ेंगे, बिजली की जो खपत है वो बचेगी और बारिश से दोस्तों मौसम साफ होगा। और ग्राउंड फ्लोर का जो भूजल स्तर है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फायदा इस बारिश से होने वाला है, क्योंकि जहां पर अपन देखते हैं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र है जिनको ब्लैक एरिया या ब्लॉक डाउन एरिया के रूप में घोषित कर दिया जाता है कि भैया पानी यहाँ पर नहीं है। तो जैसे ही पानी बरसता है, बारिश बरसती है, तो भूजल स्तर में भी थोड़ी जान आ जाती है और वहां से फिर ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से हम पानी निकालते हैं। मैं इस वक्त लोसल से लाइव हूं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे इस समय पानी का आनंद ले रहे हैं और ये देखिए काफी मतलब बड़ी स्पीड से जो पानी है वो ऊपर के क्षेत्र से आ रहा है। ये मजे देखिए इन छोटे बच्चों का। अरे उसकी चप्पल चली गई भाई, पकड़ ऊपर आ जा। ये एक और बच्चा है जो अभी ऊपर आया है। थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूँ। बड़ी स्पीड है दोस्तों, काफी आज की जो बारिश है मुझे लगता है रिकॉर्ड तोड़ बारिश में से होने वाली है, क्योंकि काफी स्पीड से ऊपर के क्षेत्र से पानी जो है वो अभी इस वक्त आ रहा है। आराम से ये देखिए, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा आगे लेकर आपको चलूंगा, लेकिन आप देखिए पानी की जो स्पीड है वो किस तरह से आ रही है। काफी स्पीड से जो पानी है वो चल रहा है। ये देखिए बच्चों का आनंद देखिए इस बारिश में। चाहे वो कुएं हो, ट्यूबवेल हो, झरने हो, दरिया हो, समंदर हो, इन सब के जो पानी है वो भर जाते हैं इस मौसम में और उनमें मानो जान से आ जाती है, क्योंकि पानी का जो स्तर है जब वो उनमें आ जाता है तो निश्चित रूप से एक अलग रौनक वहां पर दिखाई देती है। ये देखो भाई किस तरह से पानी जो है वो चल रहा है। इधर साधन है, थोड़ा मुख्य बस स्टैंड का रुख करते हैं। चलो ये आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को। स्पीड काफी खूबसूरत है, देखो ये देखिए स्पीड देखिए, शानदार स्पीड में से एक है। आप वाले क्षेत्र में है कि नहीं बारिश, ये बताइए आप तो। यहाँ पर तो खूब बरस रही है। ये देखो यहाँ पर दुकानें हैं, वो उनका सामान अंदर जाने की कगार पर है। हाँ जी, पाजी बैठे हैं सर, अंदर बैठे हैं। लाइव पर इधर से चल रहा है सर, अंदर बैठे हैं। हो काफी स्पीड है पानी की। और ये नंजी सेठ जी बैठे हैं लाइव दिख रहे हैं आप। ये देखो आराम से बैठे हैं। बारिश ठीक हो रही है? बारिश बताओ क्या हो रही है? मामला ठीक है, मतलब जोरदार। तो खेती वाला तो ठीक है भी आने बढ़िया। ये देखो दे साक्षी गोटा स्टोर से। हाँ सर, बारिश कैसी है? हाँ, आप बाहर बैठे हैं ना? ये देखिए काफी जानदार बारिश। थोड़ी स्पीड अब निश्चित रूप से कम हुई है। भैया जी कहीं बेचारा डंडो लेके आया हो तो नाली रुकी थोड़ी तो कर्मचारी नहीं आ रहे, आ जाएंगे। ये देखो ये स्टैंड का परिदृश्य है दोस्तों। ये देखो हाल सारे, अरे नीचे नहीं दोस्तों। ये देखो नाला नूला कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से देखिए
तमाम जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं चलते हुए। पानी का स्तर जो है इस मार्केट में वो काफी बढ़ चुका है। अरे धीरे, काफी बढ़ चुका है और गाड़ियां भी जो है वो रुक चुकी है। हाँ, गाड़ियां रुक चुकी हैं और पानी का स्तर वो काफी बढ़ चुका है। ये देखिए, ये लो भाई साहब, बाइक वाले ने खूब किया है। अरे भाई क्या कर रहा तू, क्या कर रहा है? नाले तू क्यों कर रहा है भाई? वैसे अपना काम स्वयं को ही करना चाहिए। बढ़िया सर, बढ़िया। ऊपर आ जाओ बच्चों। ये दोस्तों बदलते हुए झरने और ये दुकानदार सबसे बड़ी परेशानी होती है। हालांकि कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है, सबसे बड़ा तोहफा भी है कि जब बारिश होता है तो जितने भी धूल डस्ट जमी हुई मौसम फिर से स्पीड पकड़ लिया दोस्तों बारिश ने। ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर रहे। ये लो, तो जितना भी डस्ट जमा रहता है वो तो इसमें मतलब धुल जाता है। बारिश एक अच्छी सुहावनी खबर मौसम के लिए लेकर आती है क्योंकि मौसम जो है वो साफ हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है मार्केट वालों को होती है दोस्तों। इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर जो था वो समेटना शुरू कर दिया है और पानी अंदर ना जाए इसका भी इंतजाम इन्होंने करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये जो बच्चे दूर से आ रहे हैं इधर, ये देखिए थार, इसका तो जलवा ही अलग है सर। ये तो किसी को देखती नहीं है। अभी कल परसों एक वीडियो वायरल था जिसमें थार वाले बाबूजी, एक महिला, एक बूढ़ी माँ उस बाइक के पीछे बैठी रहती है, एक जवान व्यक्ति उस बाइक को चला रहा होता है, लेकिन बगैर किसी फिक्र के थार के ड्राइवर ने बड़ी स्पीड से वहां से निकाली और जब झोल उसका लगता है तो जो वाटर का प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो वाटर के प्रेशर से जो छोटे साधन है वो तैर जाते हैं इसके अंदर। ये देखिए दूर से आ रहा है, नदियां भर चुकी हैं, भरा हुआ तालाब इस समय देखिए। हाँ सर, जी सर, जनमत राजस्थान। ये बड़े जो साधन है वो अब इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहां आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब वहां का जो भूजल स्तर है, जो इस रोड का मुख्य रोड है, आपने देखा होगा कि बाहर जब भी बारिश होती है ना, बाहर विदेश कंट्रियों में, तो 5 मिनट में सड़कें खाली हो जाती हैं और यहाँ भारत में पता ही नहीं चलता भाई सड़कें हैं भी क्या। ये देखिए हमारी सड़कें फुल रहती है, अब पता ही नहीं चलेगा सड़क कहाँ है और दरिया कहाँ है। ये देखिए रेनकोट लगाकर बाबूजी जो है हाथ हिला रहे हैं, आप लोगों को स्वागत कर रहे हैं। हाँ सही है, चालवा दो। हाय हेलो, आप वाले क्षेत्र में हाँ बरसात बहुत तेज है। हाँ बारिश गिर रही है दोस्तों, स्पीड इसने पकड़ ली है और मुझे लगता है आज ये सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। काफी तेज बारिश इस समय है दोस्तों। ये देखिए बड़े साधन जो है वो इस तरफ आ रहे हैं और इसका स्तर जो है वो, ये देखो, अब इसके पीछे एक मिनी बस भी है और मिनी बस जो है थोड़ी स्लोअर आ रही है। ये देखिए इसकी स्पीड, आप सब देख रहे हैं, इधर देखो दुकान के बराबर पानी आ गया, बराबर लेवल में पानी भरा जा रहा है। तेरे को कहते बारिश बहुत हो रही है, कहेगा ये देख लो, उधर देखो बाबूजी कैसे खड़े हैं, वो बहुत तेजी से बरसात आ रही है लोसल के अंदर। ये हमारे एहसान सर, ले रहा लिया आप लेके आओ सर। आपको बरसात में जो बड़ी गाड़ियां हैं वो दोस्तों वहां पर रुक चुकी हैं। बहुत भयंकर बारिश हो रही है और स्पीड जो बारिश की है वो बढ़ चुकी है। काफी स्पीड जो अब इस वक्त बारिश की बढ़ चुकी है और ये जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी है। अब सड़कें दरिया नहीं समंदर है भैया, और तमाम झरनों में जान आ गई है। जितने भी झरने होते हैं, दरिया होते हैं, पहाड़ तालाब होते हैं, समंदर होते हैं, उन सब में पानी की बौछारें जब भी बरसात आती है तो उनके लिए एक सुखद संदेश लेकर आती है। और उन सब में एक सबसे बड़ी कॉमन चीज है, रविंद्र कुमार सबलानिया इस सीजन में पहली बार तेज बरसात। बिल्कुल रविंद्र, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस सीजन की अगर अपन माने तो पिछले कुछ अरसे से बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अगर स्पीड की हम बात करें तो आज की स्पीड वास्तव में उन सब में एक निराली स्पीड है।
और इसकी जो गति है गिरने की वो बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से आप आज की जो स्पीड है वो उन सारी बारिशों पर पानी फेरती है भाई। काफी तेज स्पीड आज की है। और ये देखिए स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि दुकानदारों ने अपना इंतजाम जो है वो कर लिया है, लेकिन इसका हालांकि एक दुकान है, अगर आपको देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर जो वो लोग हैं अब लगातार कयास ये लगा रहे हैं कि कैसे भी हो जद्दोजहद करके पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, और उसका प्रयास भी कर रहे हैं। आगे एक दुकान आप देखिएगा, क्योंकि जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है जी। हेलो दोस्तों, ये देखो एहसान सर, लोसल में पानी भरने का कारण क्या है? बरसात से आपकी कितनी परेशानी हो रही है? ये हमारे बाबूजी है। आप क्या कहना चाहते हैं बरसात के कारण? कमल भैया, आप क्या कहना चाहते हैं बरसात का इतना? सर, आप क्या कहना चाहते हैं बरसात के अंदर आपकी दुकान के सामने इतना पानी भरा है? लगता है इसकी दुकान के अंदर ही जाता है पूरा पानी बरसात का। ये देखो बरसात के कारण बाइक की क्या हालत हो गई है। दोस्तों, बहुत जो तेज बारिश है वो वास्तव में इस सीजन की जो है सबसे तेज बारिशों में से एक है, और ये लगातार जो स्पीड है इसकी वो बहुत ज्यादा है। तो जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, और आज की बारिश वास्तव में सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि जो जलस्तर है वो साइड अब यहाँ से जब हम मुख्य बस स्टैंड से बालाजी की तरफ लौटेंगे तो वो जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब आगे की तरफ साधन जा पाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए जो तमाम लोग आ रहे हैं जिनकी बाइक है वो तो बंदी हो रही है, क्योंकि साइलेंसर के अंदर पानी जा रहा है। तो मुझे लगता है इसको क्रॉस कर पाएंगे। आप अगर देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक गाड़ी है और उसका जो ड्राइवर है वो शायद उसको सही करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, पहले तो ये बताओ, आप वाले क्षेत्र में बारिश है कि नहीं? ऊपर रहना है ना। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और आपको थोड़ा दिखाता हूं कि किस तरह से जो बारिश है, हालांकि अब भी इसकी स्पीड जो है वो कम नहीं हो रही है। देखिए, लोग जो है वो रेनकोट पहनकर भी अपने को बचने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर शायद यहाँ से आगे जाना, हालांकि बहुत से क्षेत्र में, जब गुजरात की बात थी तो गुजरात के अंदर हमने देखा कि जब सड़क दरिया बन चुकी थी तो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक ऐसा था जो तैरता हुआ उससे जा रहा था। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईवी भी कई बार होता है, क्योंकि बैटरी के अंदर पानी जाने के बाद यह संभव नहीं है कि वो उससे आगे निकल पाए। अब देखिए, मैं जिस स्थान पर आपको लेके चल रहा हूँ, हालांकि लहरें अब बनना शुरू हो चुकी है। ये दरिया नहीं सर, समंदर की अब ये रूपरेखा बना रही है इस वक्त। आप देखेंगे ये जो गाड़ी है, ये मेन जो रोड है उस रोड पर बंद हो चुकी है। हालांकि जो ड्राइवर्स है वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जैसे हो इस रोड से, ये देखिए जो बाइक वगैरह आ रही है, बाइक देखिएगा आप, और इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश के अंदर दोस्तों पानी देखिए किस तरह से गिर रहा है। स्पीड अब भी इसकी कम नहीं है। पानी देखिए, पानी की स्पीड देखिए,
और ये बहाव क्षेत्र है, इससे जो ब्लैक स्पॉट है दोस्तों उसमें जान आ जाएगी निश्चित रूप से। ये देखिए जरिया देखिए, और मैं ज्यादा दूर तक अब जाऊंगा भी नहीं। बाबूजी देखिए किस तरह से अपनी बाइक को है वो लेकर जा रहे हैं। अब धक्का लगाना पड़ रहा है क्योंकि भाई इस रोड पर बहुत ज्यादा पानी जो है वो एकत्रित होता है। ये देखिए स्कूटी जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि साइलेंसर का जो रूट एरिया है वो बहुत ज्यादा, इसका बो जो होता है ना वो बहुत ज्यादा नीचा होता है, उसके छेद होने की वजह से उसके अंदर पानी जो है वो चला जाता है। ये देखिए काफी ज्यादा नुकसान तो वैसे नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि यहाँ का जो फ्लो है वो लगभग 2 से ढाई घंटे के अंदर यहाँ से फ्लो जो है वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद जितना भी पानी रहता है वो निकल जाता है। ये देखिए वो गाड़ी थी जो रुकी हुई थी इतनी देर तक, लेकिन अब उसके ड्राइवर ने शायद उसको क्लिक किया। आगे तो नहीं जा पाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से टर्न करना ही समझदारी वाला काम किया है, क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस जल का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ चुका है। इस देखिए इस गाड़ी को यहीं पर खड़ा कर दिया इसी को देखते हुए, क्योंकि भाई जब पानी निकलेगा तब कुछ बात बन सकती है। पानी का स्तर देखिए आप लोग, बहुत ज्यादा पानी का स्तर है वो बढ़ चुका है, और टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ से निकल जाएगा। सरकारें आती हैं जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी का स्लोगन भी आता है, स्टेटमेंट भी आता है कि सरकारें आएगी जाएगी लेकिन जनता का काम होना चाहिए, लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ बेचारी ताकती रहती है। इस तरह देखिए सर, और मैं तो अभी बहुत बाहर खड़ा हूं दोस्तों, अगर मैं मिड तक इसमें पहुंच गया ना तो मुझे लगता है कि ये कमर के लेवल तक पानी जो है आ चुका है। देखिए ये देखिए ये लहरें देखिए, काफी जो पानी है वो भर चुका है, और मुझे लगता है ये जो स्तर मैं आपको बता रहा हूं ये आप बालाजी के मंदिर तक नहीं, अगर वहां तक जाएंगे तो स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जब भी 1 घंटे के करीबन अगर बारिश तेज हो जाती है, और अब इनको लगता है क्योंकि आमने सामने 2 गाड़ियां हो गई है इधर वाली, तो ये कह रहे हैं थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई आप पहले आ जाइए उसके बाद मैं चला जाता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये अपने मकसद में कामयाब होंगे, क्योंकि यहां से आगे बढ़ पाना इतना संभव नहीं है। ये देखिए हालांकि वो वापस क्रॉस करेंगे और आने का प्रयास भी करेंगे, बिल्कुल वो मुझे लगता नहीं है कि वो आगे तक बढ़ पाएंगे, लेकिन वो हो सकते हैं या तो पुराने हैं, और जिंदगी को इतना जोखिम में डालना ही क्यों दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि वो गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो पाएगी। हाँ थार अगर होती है तो बात अलग है, क्योंकि उसका जो बेस वो कैंप है वो बहुत ज्यादा ऊपर होता है, उसकी वजह से वो इस पानी को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। स्कॉर्पियो की बहुत ज्यादा 3 से 4 वीडियोस अपन ने देखे हैं, वो इस पानी को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है, मगर बाइक स्कूटी, हाँ देखिए उन्होंने कट मारा है और आगे से गली होते हुए कन्हैया जांगीड़। पहले जब बारिश हुई थी उसके बाद में नालों की साफ सफाई नगर पालिका की ओर से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई। लोसल का हाल क्या है थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। लोसल का हाल, खूबसूरत कमेंट आया दोस्तों, लोसल का हाल तो यही होगा, बिल्कुल लोसल का हाल बेहाल है दोस्तों। ये शायद मुझे लगता है ईवी वाली है तो ये चल पड़ेगी, बिल्कुल आपने सही कहा है जो आपने बात रखी है, और शायद कर्मचारी लगे भी रहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी नालियां जो है वो पूरे इस शहर की नालियां साफ कर पाते होंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर इसके लिए जितने भी जो लोग बाहरी हैं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि कचरा इतना नहीं लगा पाते हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। और ये देखिए जो गाड़ी यहाँ से गई थी वापस उसने यू टर्न लिया है, और उसको मोड़ना ही समझदारी भरा परिचय उन्होंने समझा है, और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि भाई अब इसकी स्पीड जो है वो दुगनी हो चुकी है। और ये देखिए उन्होंने इंडिकेट किया है क्योंकि सामने से एक गाड़ी है वो भी आ रही है, और ये देखिए कितनी गाड़ियां दोस्तों, ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस तरह से जब ये पानी जो है इसकी लहर बनती है तो ये जो सारी गाड़ियां हैं, ये देखिए स्तर देखिए इस स्तर तक आ चुका है, यही गाड़ी है दोस्तों। और ये देखिए तमाम जितने भी बाइक्स हैं वो गिर चुकी है, और अब उनको उठाने वाला कौन है ये देखते हैं थोड़ी देर बाद। अरे यार ये देखिए दोस्तों, हाँ महेश क्या हाल है? संजू जी नमस्ते दोस्तों, दीदी मिल गई है। वैसे तो मेरा मिलने का बहुत मन था, लेकिन आज फेस टू फेस ही मिल चुके हैं। बारिश बहुत ज्यादा है और हम तो देखते रहते हैं आपको। पहले तो मैं हृदय के अंतर्मन से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत पहले मेरे ये इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूंगा, और जिस तरह के कंटेंट आप बनाते हैं मेरा हृदय वास्तव में बाग बाग उसे देखकर। दोस्तों आपने अगर देखा है सरिता तो चौधरी के नाम से, उस पर पहले संजू था है ना, उसके बाद सरिता, हाँ। और बताओ क्या हालचाल है? हालचाल बता दो अपने को तो मस्त हो। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बिल्कुल हाँ, लेकिन बाइक काफी गिर चुकी है यहाँ पर दोस्तों। ये देखिए तमाम जितने भी लोग हैं
वो अपनी इन बाइक्स को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जिसका जिक्र आप लोगों से कर रहा था दोस्तों, कभी मौका मिलेगा जरूर मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए इनके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और मेरी बड़ी मनसा भी है कि जब महिला शक्ति, नारी सशक्तिकरण का पेश अगर हम करते हैं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल निकल कर आता है कि जो खुद के दम पर बहुत कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं, वो इनकी बात हो रही थी। तो जरूर जब वक्त मिलेगा तो हम इनसे रूबरू होंगे। अभी इस वक्त मैं इस दायरे को दिखा रहा था, ये जो रोड है वो दरिया बन चुकी है, और दरिया ही नहीं, थोड़ी देर बाद अगर ऐसी चलती रही तो लहरें समंदर वाली आने वाली हैं। ये है लोसल का विकास। बिल्कुल लोसल के हाल जो है वो बड़े बदहाल है, और इस बदहाल लोसल की सूरत को अगर कोई बदल सकता है तो वो ईमानदार राजनीतिज्ञ हो सकता है। या जी सर क्या कह रहे हैं आप? राम राम सर, राम राम जी। आगे जाना इतना संभव नहीं है सर, और मुझे लगता है खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि बिजली का डिफॉल्ट हो सकता है। और वैसे भी सुबह से जारी था कि स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है। हाँ सर क्या कह रहे हैं सर? सर वैध कर रहा हूँ। लोसल नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उन सभी को इस बरसात के बीचों बीच लाकर सर्वे करवाना। बिल्कुल सर, और मैं तो कहता हूँ जिस तरह की राजनीति वर्तमान में चल रही है, प्रधान और लोसल है ये ही होवे अठे, बिल्कुल यही होवे अठे, अठे ही चाल तो रहे भाई। ये जो अब इस समंदर में उतरे हैं साकिर खिलजी लोसल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो बाइक है वो ये देखिए, ये एग्रीकल्चर का डॉन है दोस्तों, और बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये तो रुकने वाला ही नहीं है। ये तो बिल्कुल दोस्तों, कुछ ही देर पहले यहाँ से किंग ऑफ एग्रीकल्चर गुजरा है, ट्रैक्टर की बात हो रही थी। तमाम जितने भी जो हैं व्यापारी बंधु है वो बाहर की तरफ आ चुके हैं और इस मार्केट के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए काफी बाइक्स जो है वो नीचे गिर चुकी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर लेते हैं, पर ये खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। इसको इतना आसानी से मापना या इस पानी के फ्लो को ओवरफ्लो कर बाहर तक ले जाना इतना आसान नहीं है, मगर न जाने कभी ना कभी हालात ऐसे के जो जैसे हैं दोस्तों वैसे ही बने हुए हैं। आप देखिए किस तरह से अपने साधनों को अरेंज करने का प्रयास कर रहे हैं मार्केट के तमाम लोग हैं। बहुत बड़ी चिंताएं रहती है सर, और एक एक नहीं रहती है, दो दो रहती है। दो दो कैसे रहती है मैं आपको बता देता हूँ। दो दो ऐसे रहती है, पहले अपनी दुकान को बचाना होता है कि यार कैसे भी हो हमें जद्दोजहद करनी है, और जद्दोजहद किससे करनी है? पहले अपनी दुकान से करनी है कि यार कहीं दुकान में पानी ना चला जाए, और दूसरी बारिश से करनी है, और तीसरी अपनी बाइक से करनी है। तो ये जो कसमकस है ये लगातार जारी रहती है। और अक्सर मैं तो कहता हूँ आप मिले सो दूध बराबर मांग मिले सो पानी, कहत कबीर जो रक्त बराबर जो मिले खींचातानी। यहाँ पर खींचातानी देखने को मिलती है, बरसात से देखने को मिलती है, और यहाँ से जो खींचातानी देखने को मिलती है वो अपने साधनों से देखने को मिलती है। और साथ में पानी, ये जो लबालब लबरेज है, ये जो लथपथ पानी भरा हुआ है, इसके साथ में भी देखने को मिलती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, हालांकि दोस्तों ज्यादा उस दिन की तरह तो आगे नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जितना जा सकता हूँ आप लोगों को ये गुड़िया है, ये इस मौसम का आनंद इस वक्त ले रही है, और अपनी दुकान के बाहर जो है ये खड़ी है। ये देखिए खूबसूरत गुड़िया आनंद ले रही है। मदन लाल कह रहे हैं मौसम शानदार है, चाय और गर्मा गर्म मिर्ची बड़ों का आनंद लीजिए। बिल्कुल सर, हाँ ये मौसम अच्छा है सर, और इस मौसम में मिर्ची बड़ों की बात ही अलग है। हालांकि दोस्तों देखिए वहां पर जो फ्लो ज्यादा है उसकी वजह से लोगों ने अपने साधन को खड़ा कर दिया है, क्योंकि इधर से आगे आना अब जिंदगी और मौत के बीच में जूझना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा ये दिखाते हैं कि नहीं सर, ये देखिए दोस्तों तैराक जो है अब हमारे बीच में आ रहे हैं। ये मार्केट के तमाम लोग अब बाहर आ चुके हैं, और कानजी लोसल को चेयरमैन का बिल्कुल कानजी सर, कानजी लोसल को चेयरमैन का मौका, फिर लोसल का विकास देखना। और अगर कानजी चेयरमैन को मौका देंगे तो वो चौका निश्चित रूप से लगाएंगे। ये देखिए माताएं बहनें इस पानी को क्रॉस करके आ रही है दोस्तों, शायद घर पर जरूरी काम है या फिर कहीं पर जाना है। और मैं जिसका बात कर रहा था, अब छोटे बच्चों ने इसको नौका बना लिया है। थोड़ा सा माताएं बहनें आ रही है, थोड़ा साइड में कर लेते हैं कैमरा, किसी को आपत्ति भी हो सकती है इसलिए। ये देखिए अगर आप दूर तक देख पा रहे हैं, मेरा जाना वहां पर संभव नहीं है दोस्तों, और जिस घर की मैं बात कर रहा था दोस्तों अब वहां पर भी पानी चला गया है। मेरा हृदय वास्तव में मर्म से मलहम पट्टी के समान हो चुका है जब मैं ये दृश्य देखता हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे बहुत से घर है जिनके अंदर पानी चला जाता है। अब वो करें तो करें क्या, और कहें तो कहें किसको। अब जब कोई व्यक्ति परिवार चलाता है तो घर के अंदर बहुत सा कीमती सामान पड़ा रहता है, मगर आनन फानन में अफरा तफरी में जब बारिश आकर गिरती है तो संभलने तक का मौका नहीं देती है। और ये देखिए अपनी गाड़ी को जो है वो मार्केट के अंदर चढ़ाने का प्रयास, क्योंकि ये स्तर जो है वो बढ़ चुका है, निश्चित रूप से स्तर बढ़ चुका है दोस्तों। छोटे साधन अब देखिए, अगर मैं आगे आपको लेकर चलूं तो जो बड़ी बाइक्स है वो भी मार्केट की जो दुकानें हैं उनकी सीढ़ियों पर उनको खड़ा कर दिया। ये देखिए छोटे
छोटे बच्चे जो हैं वो अब इसको तैराक बन चुके हैं दोस्तों, और किस तरह से वो इसमें कूदने का प्रयास कर रहे हैं और तैरना का भी प्रयास कर रहे हैं। गेट दिखा दिया मैंने सर, ये लीजिए पानी चला गया अंदर, लेकिन इन तैराक को देखिए, छोटे बच्चों को देखिए, इन्होंने इसे तैराक समझ लिया है, नदी समझ लिया है, और ये गंगा अब लोसल में आ चुकी है दोस्तों। ये देखिए एक छोटी बच्ची है, 2 बच्चे हैं, तैरने का आनंद इस समय ले रहे हैं। दोस्तों आप तो ये सोचिएगा, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं ना, वहां से अगर मैं 50 मीटर आगे चला गया तो स्तर जो है पानी का बढ़ गया है दोस्तों। बहुत ज्यादा पानी का स्तर जो है वो बढ़ चुका है, इसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। ये देखिए ये स्तर है दोस्तों, और ये बच्चे जो तैर रहे हैं इस समय, ये छोटी बच्ची है, मगर ये दोस्तों ठीक भी नहीं है। वैसे गंदा पानी काफी है, ये आपको बीमार कर सकता है। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी बीमारियां आपको हो सकती है, क्योंकि हालांकि वैसे तो बारिश लगातार आ रही है। ये छोटे बच्चे हैं, इधर आ रहे बच्चे, बच्चे सुनाई नहीं दे रहा, बारिश की स्पीड ज्यादा है दोस्तों। साकिर खिलजी लोसल, रामचंद्र जी कन जाओ और समोसा का आनंद लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मौसम वैसे तो बड़ी वाला है, ये मौसम समोसे वाला है, ये मौसम जो है कचौरी वाला है। आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन मैं सर उस दर्द को बयां कर रहा हूं जो इस मार्केट से होकर गुजरता है। ये देखिए तस्तरी उसने वहां से उड़ाई है, और थोड़ा बच भी गया मार्केट का वासी, वरना सीधे मुंह पर आ सकती थी। ये देखिए दोस्तों स्तर देखिए आप, तो ये दुकानें अब डूबने के कगार पर है। हालांकि जो ये मिष्ठान भंडार है, गणपति मिष्ठान भंडार, इसके ऊपर जो स्तर है पानी का वो आ चुका है। हालांकि जो दोधाना है वो थोड़ा ऊपर है। ये जो है डेन फॉक्स बना हुआ है, इसमें काफी ऊंचा स्तर है इसका, और काफी तेज जो है वो स्पीड इसकी लगातार इस झरनों से आप देख सकते हैं। मार्केट की तमाम बच्चियां जो है वो काम सीखने वाली हो चाहे कोई हो, वो इस बारिश का आनंद ले रही है, इस दरिया को देख रही है कि किस तरह से ये जो लोसल के हाल है ये बेहाल रहते हैं। वहां पर जो है गाड़ियां लगा दी गई है, और इसलिए लगा दी गई कि भाई कोई साधन आए तो वो यहाँ पर ना आना पाए। तमाम जितने भी लोग हैं वो इस तरफ खड़े हैं, और ये देखिए अब इससे आगे जाना मुझे लगता नहीं है ठीक है। काफी बहुत ज्यादा मार्केट से पानी जो है वो नीचे गिर रहा है। इस तरह जो है वो लोग दोस्तों गिर चुका है। और ये देखिए जिन मकानों की मैं बात कर रहा था, अब इनके अंदर कन्हैया जांगड़, बालासागर में बच्चे आनंद लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हालांकि बालासागर जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं उससे काफी दूरी पर है। बालासागर का अगर अपन डिस्टेंस देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन बालासागर पर मुझे लगता है कि वहां तक जाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं। और ये बंद हो गई है, एक्सीलरेटर दबाया आपने, नहीं हो पाएगा। चलो चलो बहुत, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके हैं। ये कह रहे हैं यहीं तक जाना था। हालांकि घर के अंदर पानी है दोस्तों, अपना जुगाड़ लगा रखा है। नेचुरल लोसल वाटर पार्क, बिल्कुल सही कह रहे हैं साकिर खिलजी लोसल से। बिल्कुल ये सर ये नेचुरल वाटर पार्क है। आप वाटर पार्क के अंदर जाते हैं, 500-1000 रुपए की रसीद कटाने के बाद आप वाटर पार्क का आनंद लेते हैं। लेकिन आज आप घर बैठकर वाटर पार्क का आनंद ले सकते हैं। और आप जनमत राजस्थान को फॉलो करते रहिए, नीले वाले बटन को ठोकते रहिए, लेकिन थोड़ा धीरे ठोकिएगा। अदरवाइज अगर आप ज्यादा जोर से ठोकेंगे तो अपने स्क्रीन का नुकसान हो सकता है। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप यूट्यूब पर भी जाइएगा और जनमत राजस्थान लिखकर उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। जनमत स्पेस आर लगाएंगे तो नीचे आपको नजर आएगा जनमत राजस्थान, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फॉलो वाले बटन को दबाकर आप हमारे फेसबुक के साथ जुड़ते रहिएगा, इस पेज के साथ जुड़ते रहिएगा। दूसरी जो मैं कहानी आप लोगों को बता रहा था कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिएगा। बिल्कुल सर, शेयर वाला बटन लगातार दबाते रहिए, खटाखट है तो चेपी रखो, बस माठी में चेपी रखो ना, चिंता मत करो थे। और ये देखिए परिंदे अपर फैला रहे हैं इस बेहतरीन बारिश में। और ये जो एक भाई साहब है वो मुझे अक्सर कहता रहता है कि जनमत वाले बाबूजी, ये देखिए ये भी नीचे उतर है। इस तरह जो है बढ़ चुका है दोस्तों, घुटनों से पानी इस वक्त यहाँ पर ऊपर आ चुका है। और ये देखिए स्पीड देखिए, स्पीड जो है वो काफी ज्यादा है जो है दोस्तों बढ़ चुकी है। और थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, जयपाल महिला, जयपाल भाई मैं जान गया, आपको पहचान गया। वक्त के साथ तैयारी नहीं है, बिल्कुल वक्त के साथ अगर तैयारी हो जाती है, क्योंकि जब भी आप साजो सामान के साथ चलते हैं तो अगर किसी कार्य को करने का अंजाम तक पहुंचाना है तो निश्चित रूप से पहले आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है कि मैं जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहा हूं तो भविष्य के गर्त में हमें देखना पड़ता है कि उस एक साल के फ्लो में जब बारिश आएगी तो हमें अपने बंदोबस्त किस तरह से करने हैं। ये पूर्व की तैयारी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे अच्छा हमारा डीडवाना बेहतर है। सर मैंने डीडवाना को नहीं देखा है, लेकिन वास्तव में विधायक आपके यूनुस खान ने, जब मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया था तो उन्होंने बताया था कि हमने इसके चौड़ीकरण में कोई किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि इस दोस्तों देर सवेर इस लोसल के अंदर स्मार्ट योजना आने वाली है, यानी मास्टर प्लान आने वाला है। और हालांकि सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, होरिजन रीजन जो है वो इसका ये निकल कर आता है कि अगर स्मार्ट जो मास्टर प्लान आया तो बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले
अगर आप देखेंगे तो इसका कोई उपाय होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मोहम्मद साजिद नागौरी, पानी की उचित निकासी के लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, ये होना चाहिए, लेकिन जैसे अभी जयपाल कह रहे थे कि पहले पूर्व तैयारियां अगर हो और उससे पहले आपको निर्णय लेना पड़ता है। ये देखिए अब जो स्पीड है वो और ज्यादा इसकी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा स्पीड जो है इसकी होने वाली है। और ये देखिए दरिया अब समंदर का रूप ले रहा है धीरे धीरे। और ये देखिए राजस्थानी ठेठ में जोधपुरी साफा, बाबूजी खड़े हैं मेरे साथ, चोला और पजामा। वैसे ये अपनी राजस्थान की शान भी है दोस्तों। तो काफी खूबसूरत चश्मा उस्मा रेबन वाला लगा रखा है इन्होंने। सऊदी अरब में भी आप लोसल की कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं जावेद भाई। साकिर खिलजी लोसल, बिल्कुल सर। आप बस समर्थन कीजिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, जनमत राजस्थान लिखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप भी कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि अब धरा पर जनमत राजस्थान के रूप में एक नया बीज पनप रहा है, जो आने वाले समय में संपूर्ण भारत के अंदर फैलने का मादा रखता है। यह मेरा दावा आपसे। आप सऊदी रहे, आप कनाडा रहे, आप इंग्लैंड रहे, आप ब्राजील रहे, आप साउथ अफ्रीका के केपटाउन में रहे, आप ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से महाद्वीप में रहे, या आप बफिन की खाड़ी में रहे, आप जहां रहेंगे मैं आपको लोसल का दृश्य दिखाता रहूंगा। यह मेरा दावा है और यही मेरा वादा है। लेकिन उस सब के बीच आप जनमत वाले फॉलो वाले बटन को, नीले वाले बटन को दबाकर फॉलो कीजिएगा और धीरे से दबाकर जोर सा आनंद लीजिएगा। धीरे से दबाकर जोर का आनंद, जोर का झटका हाई धीरे से लगा। ये देखिए दुकानें अब धीरे धीरे बंद हो रही है, शटर डाउन किए जा रहे हैं। ये देखिए कुछ दुकानें उधर से, जितनी भी दुकानें हैं उनका शटर डाउन किया जा रहा है ताकि पानी जो है उससे बचा जा सके। ये बीएड के विद्यार्थी हैं, लेकिन अब इनको जाना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है क्योंकि घर भी पहुंचना है। और बारिश का क्या है दोस्तों, पता नहीं कब तक और कितनी बारिश गिरे, इसका कोई अनुमान नहीं है, कोई प्रेडिक्ट नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। और हालात कब बद से बदतर हो जाएं और ये छोटी बारिश कब बाढ़ में तब्दील हो जाएं, इसका कोई अंदाज नहीं है। क्या हुआ सर, गया कौन सी का? हाँ, गाड़ी वाली आ रहे हैं भाई, वो गाड़ी क्रॉस होके आई है, मगर आई कहां से मुझे नहीं पता। काफी खूबसूरत बारिश है दोस्तों। रामेश्वर लाल जाट, आपको धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद नहीं सर, काम है मेरा, और मैं इसके अंदर मुझे आनंद आता है आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको अपना परिवार समझता हूं और जितने भी जनमत से जुड़े हुए हैं वो सारे अपने हैं। ये देखिए वो जो गाड़ी आ रही है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब ये लहरें खाती हुई आएगी तो पानी का जो दबाव है वो बढ़ जाएगा। विकास भार्गव, सुपर जी सर, डुपर मारो तेजल सुपर डुपर। ये देखो जब सुपर का नाम आता है तो तेजाजी निकल जाता है दोस्तों, और वो याद आता है एड़ा काई बोल बोलिया भावज मारिए तेजो तो जिमलो फल का परणी रहे हाथाड़ा, तो याद आ जाता है दोस्तों हरिया हरिया घास खाजो बेला महारा रे। ये तालाब की कहानी थी, नागौर के खरनाल में पैदा होते हैं और बहुत शानदार इतिहास के रूप में आज भी अजर है, अमर है। निश्चित रूप से कभी मौका मिला तो इतिहास से रूबरू होंगे आप और हम। वो खड़ताल से गूंजती पनेर की धरती, तमाम बातें करेंगे, लेकिन अभी आज जो बातें कर रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ बारिश की। यहां से आप देखेंगे ये जो इधर वाली जो रोड है, तो मेरे पास एक हाथ में छाता है और एक हाथ में मैंने इसे पकड़ रखा है, तो इधर से आगे जब हम बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन पीछे की तरफ बालासागर है, बहुत ज्यादा वहां पर जो है वो बारिश का स्तर बढ़ चुका है और मुझे लगता है तो पानी जो है वो कमर से भी ऊपर आ गया है, काफी बहुत ज्यादा पानी है वहां पर। और उधर से इधर इस साइड में क्रॉस कर पाना संभव नहीं है, बहुत ज्यादा बारिश का स्तर है वो बढ़ चुका है। लेकिन भूजल स्तर बढ़ेगा दोस्तों, निश्चित रूप से जो ब्लैक स्पॉट है वहां पर पानी होगा, जहां पर पानी कम है जो जनता को पानी मिलेगा, पशु पक्षियों को पानी मिलेगा और ब्लैक स्पॉट को पानी मिलेगा। यही पानी फिर नीचे जाकर जल स्तर को बढ़ाएगा और भूजल के स्तर को बढ़ाने के बाद जब ट्यूबवेल के द्वारा, कुएं के द्वारा पानी को ऊपर लाया जाएगा तो थोड़ी राहत किसानों को मिलेगी। हालांकि आज ये किसानों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, फसल के लिए जिन्होंने मूंगफली बा रखी है, जिन्होंने मूंग बा रखे हैं, उनके लिए एक अच्छी फसल है, एक अच्छी सौगात है, एक अच्छी संदेश भी है उन लोगों के लिए कि भाई आप जब फुहारे पलटते रहते हैं तो कभी 2 घंटा इधर चलाना होता है, 2 घंटे उधर चलाना होता है, उससे बहुत बढ़िया है कि अब आप बैठकर एक स्थान पर आनंद लीजिए इस बारिश का। और जो लहलाती है, जो हरे भरे पौधे निकल कर आएंगे इस सीजन के अंदर, वो भी बहुत शानदार होंगे, क्योंकि वो जो हरियाली का दृश्य है वो अपने आप में मन मोह लेने वाला है। उस दृश्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब्दुल सत्तार, शानदार बरसात, बिल्कुल सर, जानदार बरसात, शानदार के साथ साथ जानदार भी है।
अद्भुत परिकल्पनाओं से परे है, लेकिन थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आम जनता को, जो लोग बाहर से आते हैं उनको करना पड़ता है। थोड़ा छाता हटा देता हूं क्योंकि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं शायद वहां पर बारिश थोड़ी सी कम लग रही है। और ये देखिए, जो जितने भी कर्मचारी होते हैं, जो भी मजदूर होते हैं, वो घर लौट रहे होते हैं इस समय, क्योंकि जो वक्त है वो 5:31 का हो चुका है और ऊपर से बरसात बहुत खूबसूरत अंदाज में हम और आप लोगों के सामने टकरा रही है। इस समय जितने भी व्यापारी है वो इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। जयपाल भाई जी, प्रशासन के साथ आम जन भी सहयोग करें तो बदलाव हो सकता है। बिल्कुल सर, और ये तो होना ही चाहिए सर। जब तक जनता अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर नहीं चलेगी तब तक इतना हो पाना संभव नहीं है। और थोड़ा सा जनता को जागरूक भी होना पड़ेगा सर। इसके साथ साथ उनके खुद के जो अधिकार है उनको समझना पड़ेगा, अपने अधिकारों को अपने कंधों पर लेकर चलना पड़ेगा। दूसरों के कंधों पर बंदूक लेकर चलने वाले कभी अंत तक अथवा मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उससे सबसे बड़ी बात यही है। प्रदीप भार्गव, सुपर डुपर सर, सुपर सर, थैंक यू सर। आप वीडियो को शेयर करते रहिए और तमाम लोगों तक पहुंचाते रहिए। खुद भी फॉलो कीजिए, तमाम लोगों को बताइए कि अब जनमत धरा पर आ चुका है। स्लो कनेक्शन स्लो हो सकता है दोस्तों। बारिश का दौर लगातार कंटिन्यूअसली मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और जल स्तर काफी बढ़ चुका है दोस्तों। और मैं नहीं चाहता कि इससे आगे थोड़ा जाया जाए क्योंकि खतरा हो सकता है दोस्तों। और पता नहीं फिर मैं आपको अगली न्यूज दिखा पाऊं या नहीं पाऊं। तो इससे बेहतर यह है कि मैं जनता के लिए बना हूं सर। और मैं अभी एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि सर ये जो वीडियोज आप दिखाते हैं इससे क्या होता है, तो मैंने उनको यही कहा था। मैंने कहा इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया मर चुका है और 161 नंबर की प्रेस को आप कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। और जब तक जावेद है अंगुली करता रहेगा वीडियोज के माध्यम से, अंगुली करना मुझसे बेहतर शायद मुझे लगता है किसी को आता नहीं है। इसलिए मैं जब अंगुली करता हूं तो वो सियासतदानों तक पहुंचती है, वो सियासत के सिंहासन पर बैठे हुए लोगों के पास पहुंचती है। और जब वो पहुंचती है, इस जनमत का मतलब भी यही है। जन यानी जनता और मत मतलब जनता की आवाज। जन यानी जनता, मत यानी आवाज, यानी जनता की आवाज, यानी आपकी आवाज को सियासतदानों तक, जनता तक पहुंचाना मेरा परम धर्म रहता है और मैं उसी को फॉलो करता रहता हूं। मुझे इसमें थोड़ा सा आनंद आता रहता है, आप लोगों से जुड़कर आनंद आता है। आप लोग जो लिखते हैं, आप लोग जो कहते हैं, मैं उन तमाम कमेंट्स को पढ़ता रहता हूं। आपकी जो विचार है उन विचारों को मैं रखता रहता हूं। क्योंकि आप देखिए, इस दुनिया में जितने भी जो कारनामे हुए हैं, जितना भी जो खेल है वो सारों विचारों का है। इन्हें गिरा डालो ये इंसान को हैवान बना देते हैं और इन्हें उठा डालो ये इंसान को भगवान बना देते हैं। इसलिए आप अपने विचारों को बेहतर रखेंगे तो मैं आपको उन बेहतर विचारों को ही समक्ष लेकर आता हूं कि भाई जनता क्या चाहती है। जैसे मैं आपको आज बताऊं दोस्तों, कल की बात है, कल की नहीं, ये परसों की बात है। स्मार्ट मीटर को लेकर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जारी था। धरना प्रदर्शन तो नहीं था, विरोध प्रदर्शन था। लोगों ने कहा कि जब पुराना मीटर बेहतर तरीके से काम कर रहा है तो क्यों इस मीटर को लगाया जा रहा है। तो जब उपभोक्ताओं पर उन लोगों ने कहा ये थोपा जा रहा है, तो मैंने कहा देखिए, किसी भी पक्ष के दो पहलू होते हैं। उस मीटर के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो फायदेमंद है, लेकिन बहुत से ऐसे पहलू हैं जो नुकसान के दायरे में आते हैं। सबसे पहला मैं आपको फिर से बताता हूं, चलो उनकी बातचीत शुरू करते हैं दोस्तों। इस मीटर के अंदर, स्मार्ट मीटर जो अभी राजस्थान सरकार ने भी इसको मान्यता दे दी है कि भाई ठीक है चलिए लगाइए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में ये नहीं होगा, कि भारत सरकार जो है प्रत्येक राज्य पर ये जो स्मार्ट मीटर जो लगे हुए हैं इनको थोप रही है, ऐसा लोगों का कहना था। मोहम्मद साजिद नागौरी, जनमत को फुल सपोर्ट। बिल्कुल सर, जनमत को फुल सपोर्ट है तो जनमत जनता का समर्थन करके आगे जाएगा और जनता की आवाज को सबसे पहले और सच्चाई के तराजू में 100% तक तोलने योग्य सबसे पहले सटीक बिठाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी शक को सूबे की गुंजाइश नहीं है। तो हम जिसकी बात कर रहे थे दोस्तों, अगर मैंने ये कहा कि सर ये BIS मॉडल के द्वारा प्रमाणित है क्या, यानी भारत मानक ब्यूरो, भारत सरकार के मानक ब्यूरो के द्वारा प्रमाणित है क्या। तो फिर दूसरा क्वेश्चन था कि सर इससे जो रेडिएशन निकलती है, तो कहा कि सर इससे मोबाइल से भी कम रेडिएशन निकलेगी। तो मैंने कहा सर स्वास्थ्य से संबंधित गड़बड़ हो सकती है, लोगों के सर में दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है और नींद की समस्या हो सकती है, लेकिन मेरे पास इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और ना ही सरकार ने इसका के बारे में कुछ बताया है। दूसरा दोस्तों, ये मोबाइल नेटवर्क जैसे GSM पर चलता है ना, तो ये GSM पर नहीं है। जो स्मार्ट मीटर है वो AMI पर है, यानी मैस नेटवर्क के ऊपर आधारित है। ये केवल 2G और 3G को ही सपोर्ट करता है। तो मान लीजिए हम यही कह रहे थे कि भाई जिस क्षेत्र के अंदर नेटवर्क डाउन है तो क्या ये रीडिंग अपडेट दे पाएगा, तो जनता ने कहा नहीं सर, नेटवर्क डाउन है तो रीडिंग अपडेट सर्वर को कैसे दे पाएगा। तो जब रीडिंग अपडेट नहीं दे पाएगा तो भाई रीडिंग गलत आएगी, पहले तो दे ही नहीं पाएगा, अगर देगा तो गलत देगा, और जब गलत देगा तो मीटर डेफिनेटली दोस्तों गलत ही आएगा। तीसरा, इसके अंदर दोस्तों एक बैटरी है जो 15 मिनट तक ही केवल डाटा स्टोर कर पाती है, और 15 मिनट से ज्यादा अगर पावर कट रहा
तो उसके बाद मीटर जो है वो अपनी गरिमा को भूल जाएगा। फिर इसके अंदर ये डबल कनेक्शन पर काम करता है, यानी रिकनेक्शन और डिसकनेक्शन, यानी बिजली विभाग के लोग ऑफिस में बैठकर आपके कनेक्शन को काट सकते हैं और ऑफिस में बैठकर आपके कनेक्शन को चालू कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर है डबल मॉड्यूल पर काम करता है, यानी आवश्यकता पड़ने पर ये कंपनी को कमांड भेज सकता है और अगर इसको जरूरत पड़ी तो ये कंपनी से कमांड ले भी सकता है। दूसरा हो गया। और उसके बाद सबसे बड़ी जो थी कि तकनीक से संबंधित, यानी तकनीक के अंदर क्या खराबी हो सकती है। तकनीक के अंदर सबसे बड़ी दोस्तों ये था कि ये जो है इसका जो नेटवर्क सिस्टम है वो इतना सॉलिड नहीं रह सकता। अगर सरकार चाहती है कि भाई हमें मोबाइल नेटवर्क की तरह ही हमें इसको प्रीपेड या पोस्टपेड पे चलाना है, तो फिर प्रीपेड पर चलाओगे तो नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर चौथा है कि भाई पुराना मीटर है, वो जनता ये चाहती है कि उस पुराने मीटर से खुश है, तो फिर क्यों थोपना। ये कुछ चीजें थी और बहुत सी ऐसी तमाम चीजें थी। आ जाओ आगो आ जाओ। बहुत सी, हाँ अब्दुल सत्तार, बिल्कुल सर, जनमत को दिल से सपोर्ट। बिल्कुल सर, जनमत के दिलों में आप हैं तो दिल से सपोर्ट निश्चित रूप से होगा। मेरा पूरा भरोसा है तमाम देखने वालों पर, दर्शकों पर, कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें आपके सामने, बेहतर से बेहतर न्यूज मीडिया प्रोडक्शन के माध्यम से देखने को मिलती रहे। और मेरा ये मकसद रहता है कि मैं जितनी आमजन की सेवा कर पाऊं, जितनी जनता की आवाज को बुलंद कर पाऊं, उतनी मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं। ये देखिए छोटे नन्हे मेहमान इस समय इस बारिश का आनंद लेते हुए, ये देखिए सर, तमाम जितने भी हैं लोग। एक गाड़ी दोस्तों उधर से आती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो यहां से क्रॉस कर पाएगी। और कुछ बताइए क्या चल रहा है जीवन में, उससे संबंधित भी बता दीजिए। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद मैं आपको पूरा इसका कच्चा चिट्ठा आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा कि क्या सरकार ने इस योजना को चलाया। लेकिन सबसे बड़ा फायदा दोस्तों इसमें यही था कि सरकार जैसे यूपी के अंदर यूपीपीसीएस के नाम से और अपने यहाँ राजस्थान में जेबीबीएनएल के नाम से जब पोर्टल देगी, तो आप अपने मोबाइल पर घर बैठे इसके मीटर की खपत के बारे में, क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग पर ये काम करता है, तो कितनी बिजली आपने खपत की है, कितनी नहीं की है, ये सारा ब्यौरा आप देख सकते हैं। और दूसरा, आप अपनी बिलिंग हिस्ट्री को देख सकते हैं, आप बिलिंग हिस्ट्री को जांच कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट होगा तो कंपनी जो सर्वर है वो डायरेक्ट उसको सूचित करेगा कि भाई इसके अंदर फॉल्ट आ गया, आप सही करके आइए। हालांकि दोस्तों जब कंपनी के लोगों ने कहा कि जब अगर कोई शिकायत होगी तो हमें क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा आपको डायरेक्ट जो है वो डिस्कॉम से संपर्क करना होगा। अब जब डिस्कॉम से संपर्क करना, तो मैंने जनता से पूछा कि आप डिस्कॉम से संपर्क कर लोगे, तो उन्होंने कहा कि पुराना मीटर लगा हुआ है। डिस्कॉम के लोगों को हमने कई बार इसके बारे में आगे किया है, तो डिस्कॉम के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ डिसुम डालने में लगे हुए रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि डिस्कॉम के लोग इस नए मीटर को लेकर इतने, बिल्कुल आइए सर आइए, दो जवान है दोस्तों, बिल्कुल। अशफाक खान कहां पर हो सर? मैं राजस्थान के सीकर जिले की धौत विधानसभा क्षेत्र के लोसल शहर में खड़ा हूं। आ जाओ, कहां जाके आए हो जवानों? आ जाओ, आओ रे इधर आओ। अरे वापस आ जाओ, वापस टाइम नहीं मिलेगा मेरे को। आ जाओ रे इधर। शर्मा रहे हैं दोस्तों, मैं कह रहा हूं आ जाओ, कुछ विचार है तुम्हारे। लोकेशन है सर, देखिए मैं थोड़ा, ये देखिए ये कौन सी लोकेशन। आप जब लोसल के अंदर जब आप मेन बस स्टैंड पर उतरेंगे, तो आप जब बाबा परमानंद का ये जो बोर्ड, ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, इसको क्रॉस करेंगे तो लगभग 20 मीटर की दूरी पर मैं बैठा हूं यहीं पे इन बच्चों के साथ। ये देखो छोटे छोटे बच्चे बैठे मेरे साथ, देखो ये खूबसूरत बच्ची, खूबसूरत बच्चा, एक लाडला एक लाडली मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर। बारिश हो रही है, क्या कर रहे हो, देख क्या रहे हो, क्या देख रहे हो, बताओ मेरे को, बताओ तो। अरे भाई चलो नाम बताओ अपना, क्या नाम है? प्राक्षी। आपका है नाम? जोर से। धाड़ भाई, धार्मिक। आपका? रियान। रियान आपका? यस दोस्तों, यस है, रियान है, धार्मिक है और प्राक्षी मेरे साथ बैठे हैं और मैं भी इनके साथ बैठा हूँ। ये देखो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो हम इन बच्चों के साथ बैठे और आप लोगों से रूबरू हो रहे हो। इस बारिश का आनंद जो है हम ले रहे हैं और दिखा दे रहे हैं आप लोगों को किस तरह से जो मौसम के अंदर है वो बारिश हो रही है और ये देखिए ये बारिश है दोस्तों, ये बारिश का दौर है। आप देखिए किस तरह से, और ये देखिए बाहर का नजारा है दोस्तों, जो लोग हैं वो बैठे हैं। बिल्कुल मैं जाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। थोड़ी देर बाद मैं आपको आगे लेकर चलूंगा, निश्चित रूप से आप देखिएगा।
काफी बहुत ज्यादा स्तर है दोस्तों इस पानी का। ये देखिए, ये जो बाबूजी हैं ये यहाँ पर पैदल चलकर आए हैं। बहुत ज्यादा। और ये हमारे साथी पत्रकार हैं जो इस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दे रहे हैं, और मैं भी इसी रिपोर्टिंग के बाद आपसे रूबरू हो रहूंगा इस पानी के बीचों बीच। मैंने पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से लोगों के घरों में जो है वो पानी चला जाता है। स्तर बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा स्तर है वो बढ़ चुका है। आगे सर, ये लीजिए, आए सर आप, आई एम कमिंग। ये देखिए, ये देखिए, ये बारिश, ये लिए काफी हंगामा हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर हल्ला बोल चल रहा है लगातार, क्योंकि स्तर जो है वो काफी बढ़ चुका है। ये लीजिए, अब इसके अंदर पानी बढ़ चुका है भाई, बिल्कुल उतरना पड़ेगा सर, कोई उपाय नहीं है। काफी ज्यादा स्तर जो है, आप इस बाइक को देखिए दोस्तों कितना है, और इन घरों के अंदर पानी जो है वो घुस चुका है, अंदर तक प्रवेश कर चुका है दोस्तों, और आगे तक बढ़ पाना किसी खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। ये देखिए, अब लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है सर। ये देखिए दोस्तों, और यहां पर ये देखिए दोस्तों, काफी धमाकेदार बारिश। और दोस्तों ये देखिए, दृश्य देखिए आप लोग, और इस बेहतरीन दृश्य का आनंद लीजिए घर बैठकर, और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें जनमत राजस्थान को। ये देखिए दोस्तों, ये ताई है दोस्तों, और ये ऊपर खड़े होकर इस बारिश को देख रहे हैं। ये तमाम जितने भी हैं मार्केट के लोग हैं, इनको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस बारिश का आनंद ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ये देखिए, और ये देखिए, ये चाय वाले बाबूजी हैं, ये तो अभी थम नहीं रहे हैं। इन्होंने चाय लाना शुरू कर दिया कि भाई चाय कैसे भी हो थमनी नहीं चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर तमाम जितने भी व्यापारी हैं वो खड़े हैं भाई, और वो खड़े होकर इसका लाइव दृश्य देख रहे हैं। ये देखिए, इनको देखिए कितने डूब चुके हैं ये देखिए, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। यही है बस, जीवन का आनंद लीजिए सर। और ये जितने भी हैं मार्केट के लोग भाई, ये बाहर खड़े हैं और देख रहे हैं बारिश का आनंद। ये देखिए, झरना देखिए दोस्तों किस तरह से ऊपर गिर रहा है। ये देखिए, ऊपर की तीसरी बिल्डिंग से जो है वो पानी टपक रहा है दोस्तों, और ये अब ताक रहे हैं कि भाई कब पानी जो है वो इसका स्तर कम हो। और ये स्तर देखिए आप लोग, और थोड़ा सा स्तर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, और थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये दुकान है ना दोस्तों, ये वाली दुकान देखिए आप लोग, इसके अंदर पानी लगभग बराबर सतह तक आ गया है। आप देखिए किस तरह से जो बारिश की बूंदें वो टपक रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा ऊंचा है, यहाँ पर थोड़ा ऊंचा है, यहाँ पर ठीक ठाक है। और ये देखिए अब दरअसल ये वाला, तो ये देखिए अब इस तरह से देखिए, थोड़ा सा और इसको दिखाता हूँ मैं आपको। इसका देखिएगा, ये लीजिए, ये देखिए भाई, ये देखिए एक बाइक और आ रही है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए, इस दरअसल को देखिए आप, ये थोड़ा और जूम करते हैं। जूम की अच्छी क्वालिटी है दोस्तों हमारे पास। ये देखिए, और ये देखिए हल्ला बोल किस तरह से हुआ है। ये बाइकें जा रही है दोस्तों, ये बाइक्स जितनी भी हैं वो जा रही है इधर से। जितनी भी बाइक्स हैं उन बाइक्स के अंदर पानी जो है वो इधर से जा रहा है। चप्पलें जो है, जितनी भी चप्पलें मार्केट वालों की है वो निकलकर यहाँ तक आ चुकी है। बहुत ज्यादा स्तर जो है वो पानी का इस समय बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा पानी का स्तर इस समय बढ़ चुका है। और इससे स्तर की वजह से आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए किस तरह से जो माताएं बहनें जो है वो आ रही इस पानी से चलते हुए। काफी परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि भाई घर भी जाना है और रोटियां भी बनानी है, सब्जी बनानी है। परिवार के लिए बहुत सी आशाएं रहती है, उम्मीद रहती है, और महिलाओं के वैसे भी बहुत से काम रहते हैं। ये देखिए, बहुत ज्यादा स्तर जो है वो दोस्तों, ये देखिए लबालब सड़कें भर गई है। ये देखिए बहुत ज्यादा स्तर, किस तरह से पानी जो है
वो लहरा रहा है यहाँ पर। बहुत ज्यादा स्तर बढ़ चुका है दोस्तों। शायद जैसे पहला कमेंट था ना कि भाई अब तक की ये सबसे भारी बरसात, वास्तव में ये उन्होंने सही पकड़ा इसको। और ये जो बारिश है अब तक की सबसे भारी बारिश आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए काफी जो इसका स्तर है वो बढ़ चुका है। और ये छोटी स्कूटी जो है वो शायद ये अगर नहीं ये ला नहीं पाएंगे इधर, उधर छोटे बच्चे जो हैं उस साइड से आ रहे हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं पास में और भाई इस बारिश का जो है वो आनंद ले रहे हैं कि सर मजा आ रहा है बस। ये देखिए बाइकें वगैरह, अगर आप आगे तक जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको सामना करना पड़ सकता है। और आप जब भी आए तो थोड़ा बारिश जब हो जाए तब आप लोसल की तरफ आपको रुख नहीं करना है, मेरा तो यही कहना है। ये कहते हैं ना कि विकास बोलता है, यहाँ पर तो विकास बोलता नहीं दहाड़ता है भाई। और नगर पालिका की पोल यहाँ पर खुलकर सामने आती है कि किस तरह से जनता का टैक्स का मोटा पैसा केवल गबन करने में चला जाता है और जनता हाल बेहाल रहती है। ये देखिए ये जवान इस पानी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये देखो मार्केट के तमाम माताएं बहनें, काम करने वाले छोटे से लेकर बड़े तक आनंद ले रहे हैं भाई इसका। ये देखिए ये बाहर से छात्राएं कंप्यूटर सेंटर से जाके आई होगी। ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे ये देखिए तैर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो जूम करके देखो आप, काफी मशक्कत इनको करनी पड़ रही है दोस्तों। वहां पर आगे देखेंगे आप ठेले वाले बाबूजी, ये देखो किस तरह से अपने ठेले को जो है वो धक्का लगाते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जूम की क्या, सारी चीज की क्वालिटी अच्छी है। अब्दुल सत्तार धन्यवाद सर, सारी क्वालिटी अच्छी है, एक से बढ़कर एक है। निश्चित रूप से आपके इस तरह के कमेंट दुगनी जोश में भर देते हैं। ये देखिए छोटे बच्चे देखिए, ये देखिए इस तरह देखिए आप तो ओहो हो। ये तमाम अब देखिए ये जो छात्राएं हैं ये बच्चे हैं पढ़कर आई है और ये इस दृश्य को कैप्चर कर रही है। क्यों कैप्चर कर रही है कि घर पर जाकर दिखाएंगे कि सर जब आप लोसल जाओ तो कम से कम संभल कर जाना भाई, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आपको खतरा मोल लेना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है। तो ये छात्राएं थी और ये बच्चियां थी और ये व्यापारिक बंधु है। बालाजी मंदिर मुझे लगता है बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है, माफ कीजिएगा। वही हाल है जैसे मैंने पिछली बार आपको दिखाए थे ना, वही हाल है। मैं कह रहा हूं उससे बदतर हाल है। लेकिन यहाँ का स्तर आप यहाँ पर देखिए, इस तरह क्यों देखिए, क्योंकि यहाँ से आने वाली बाइक्स को देखिए। अब ये देखो कितनी दूर चल पाएंगे, कितनी दूर चल पाएंगे ये बताओ। ये लो अभी देखना, आपके सामने देखना, ये भाई साहब यहाँ पर रुक जाएंगे, गारंटी मेरी, नहीं जा पाएंगे। ये लो बस, ये मार्केट वाले कह रहे हैं पहले अरे वापस चले जाओ भाई। हालांकि अभी जाना है इसके अंदर, अभी इन्होंने एक्सीलरेटर को लगातार दबा के रखा है, ये घुमा लिया, इसी में समझदारी है सर। और बिल्कुल समझदार लोगों को इशारा ही काफी है और होना भी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इन्होंने वापस यू टर्न किया है और वापस निकल पड़े हैं। बिल्कुल आप इस तरह देखिए ना सर, कितनी दूर जा पाएंगे। जीवन को इतना हल्का नहीं समझना है सर, कभी भी खतरा आ सकता है, बिजली आ सकती है, पोल लो के लगे हुए। ये देखो अब क्या कहें सर इन लोगों के बारे में, आप बताओ। ये तो मान लीजिए पावर का कट है, अगर मान लीजिए बिजली आ जाए, कौन सा शॉर्ट सर्किट हो जाए क्या पता चले, पल भर के अंदर व्यक्ति जिंदगी और मौत से अलविदा कह देगा। मौत को छूकर पास में आने वाली सी बात है दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ की जो हालात है ना लोसल की, वो यही है दोस्तों कि मैं मौत को टक से छूकर वापस आ गया, ये वही कंडीशन है। ये देखिए बिजली का जो पोल लगा हुआ ना, और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये लोग करते रहते हैं ना अतिक्रमण। अब इनका पोल देखिए बिजली विभाग का, अगर यही पोल सुव्यवस्थित तरीके से सही ढंग से अगर इसको लगाया जाए तो क्या, अब व्यापारियों को कोसते रहते हैं सर हर बार, व्यापारियों ने इतनी बाहर मोटरसाइकिलें लगा ली, व्यापारियों ने अपने सामान को इतना बाहर कर दिया। अरे जो आप लोग पहले सरकारी सिस्टम, उस ढांचे को तो मजबूत कीजिए सर। जो ढांचा आपने बना रखा है ना उसको आप मजबूत कीजिए। अगर वो मजबूत होगा तो पीछे का बैकबोन का जो जितना भी सिस्टम है वो अपने आप सॉलिड तरीके से सॉलिड होता जाएगा। लेकिन अब समझाए कौन सर, पहले व्यापारी बेचारे 2 रुपए जो कमाने के लिए यहाँ पर दुकानें लगती है ना, उनको बस कोसते रहो। ये देखिए गुड़िया आनंद ले रही है भाई, और ये गुड्ढे ये देखो किस तरह से देख रहा है, ये इसके अंदर बढ़ रहा है भाई, घुस जाएगा इसके अंदर। हाँ क्या देख रहा था, ये इसके अंदर है। माताएं बहनें आ रही है दोस्तों और पैदल पथ रवाना हो रही है और इस दरिया को क्रॉस करने का प्रयास भी कर रही है। दुकानदारों ने बहुत अच्छा उपाय लगा लिया भाई, अपने कारपेट बाहर लेकर आ गए और धोना शुरू कर दिया इन्होंने।
और ये कुछ तो फायदा उठाया जाए भाई इस बारिश का, तो इन्होंने फायदा उठाना शुरू कर दिया है। कारपेट अपने जितने भी जो गीले थे, जो डस्ट से भरे हुए थे, जो मैल में थे, बहुत ज्यादा उनके ऊपर गंदगी लगी हुई थी, तो उन्होंने धोना शुरू कर दिया उनको कि सर कुछ तो फायदा उठा लिया जाए, सारा नुकसान ही नुकसान है तो कुछ फायदा उठा लिया जाए। बिल्कुल सर। बालाजी सागर, हाँ इसको नाम दे सकते हैं, बालाजी का सागर। और सागर में आज मानो गागर भर गया भाई। और मैं तो कहता भी रहता हूं दोस्तों, अब कौन से नेताओं को याद करें और किसका रोना रोएं। और एक कहावत तो दोस्तों इससे मुझे याद भी आई कि किसका रोना रोया जाए, किसको याद किया जाए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोया जाए तो सो जाओ बस, अब और क्या, इतना ही है। आराम बड़ी चीज है, अब आराम करो और क्या। और ये व्यापारी समस्त जितने भी हैं उन्होंने अब देख रहे हैं, हालांकि देखने के बाद और कुछ नहीं बचा दोस्तों इनके पास। अब सीधा सीधा बचा जो है ना वो घर जाना है, क्योंकि अब इसका जो है ना यहाँ से खाली हो पाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने पिछली बार जब इसमें बारिश हुई थी तो मैंने जनता के बहुत से लोगों के कमेंट्स लिए थे, तो उन्होंने कहा सर क्या करें, जनता मायूस है सर और बहुत ज्यादा परेशान भी है, और अब परेशानी को समझेगा कौन दोस्तों। लेकिन मैं अक्सर आपसे कहता हूं ना कि बहुत पुरानी रीत है, क्या माखा तो बाप दादा जड़ देता है ना भट्टे में वोट देसा, और उसका एक खामियाजा दोस्तों। अगर हम उस थ्योरी को बदल देना, हम जाति धर्म की थ्योरी को अगर बदल दें और बाप दादा जकी बाप पुरानी रटी ना अगर बिना आप बदल दिया क्या भाई माँ का तो बाप दादा जड़ देबा है ना भट्टी, माँ को तो आंगली माँ का अंगूठो भट्टी दबाए, माँ को तो खटको बाईजी भट्टी जाए, माँ खाली जान तो भट्टी जार खट करते आ जाए, तो बात जान बाईजी बिको परिणाम है। अब बाईजी की कौन करनो, छबड़ छबड़ करता अठिनो जानो है और छबैल छबैल करता बाईजी बठिनो आनो है। अपनी गाड़ी बड़े बीच में बंद वाली, एक्सेलरेटर को फुल जोर करला, लेकिन फिर भी आपा की कौन करला, आपा वापस देखला, फिर 4 घंटा में पानी निकल लो, और निकले बाद में फिर आपा घर जावला, और घर जा फिर आपा नहावला का पानी का मान भरीस गया। वो हाल है, और वो हाल बेहाल है भाई। टेक्नोलॉजिया टोकीर नागोरी, बिल्कुल सर टेक्नोलॉजिया। अब टेक्नोलॉजिया कमी एक ही चीज की है, अपने इन छोटे साधनों को यहाँ पर क्या बना दो, नाव बना दो भैया। और नाव बना दोगे तो निश्चित रूप से आप तैर कर क्रॉस हो सकते हो इस दरिया में, इस समंदर में, और कुछ भी कर सकते हो भाई, मैं तो ये जानता हूँ। देखो पानी देखिए किस तरह से ऊपर गिर रहा है। ओ हो, ये देखिए गाड़ी। हाँ ये भाई साहब समझदार है दोस्तों, बिल्कुल समझदार वही होता है दोस्तों। एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि समझदार होना ही सबसे बेहतर है, वरना तो युधिष्ठिर और अर्जुन के गुरु दोनों ही के ही एक थे, द्रोणाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य के दोनों शिष्य थे, चाहे वो अर्जुन हो और चाहे वो युधिष्ठिर हो, गुरु दोनों का एक था, लेकिन समझदारी में भिन्नता थी, समझदारी में परिवर्तन था, दोनों की समझदारी अलग अलग थी। और इस भाई साहब ने समझदारी का परिचय दिया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है इनका काम है। ये देखिए आराम आराम से जा रहे हैं ताकि किसी भी दुकानदार को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमारी स्पीड की वजह से पानी का जो दबाव है वो बढ़ जाता है, और जब दबाव बढ़ता है तो निश्चित रूप से उनके जो दुकान के अंदर पानी है वो जाने का डर लगातार सता रहता है। ये देखिए ये आनंद ले रहे हैं भाई साहब, पानी देखिए सर। गाड़ी में बैठ के भी पकड़ रखा है, आराम से बैठ सकते थे, पर पता नहीं क्यों डर लगता है गिर ना जाए कहीं पानी में। लेकिन स्लो गति से आगे बढ़ रही है ये गाड़ी, जितनी तारीफ करें उतनी कम। खूबसूरत अंदाज, और इसी को फॉलो करते हुए कि भाई मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, दुआएं प्रार्थनाएं उन्हीं की कबूल होती है, उन्हीं की भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के, वाहे गुरु के, जीसस के दर तक पहुंचती है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। और जब कर्म से ही कांड करने वाला होता है उसके कभी नहीं होता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि दूसरों का हक छीनकर अगर कोई राजा बनने का प्रयास करता है ना, तो वक्त उसे जोकर बनाकर छोड़ देता है, तो वक्त उसे जोकर ही बना देता है। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूं आप कर्म अच्छे करते रहिए, भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, अल्लाह ताला की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, ये मेरा दावा है। लेकिन वो सब निर्भर है कर्मों पर। और पहले तो कहते थे कि अगले जन्म में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब तो इसी जन्म में कर्मा रिटर्न बैक है दोस्तों, कर्मा रिटर्न बैक। ये देखिए बहुत पानी है, एक जाबाज आ रहा है दोस्तों चलाते हुए बाइक, थोड़ा दिखा देता हूं, ये देखिए। और ये यहीं से आए, हालांकि वैसे दूर से नहीं है, अपनी बॉडी को दिखाते हुए आ रहे हैं। ये इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं, ये हिम्मत है इनकी। ये देखिए पार करके ले गए सर। जाकोरा के साइया मार सके ना कोई, वो भी याद आता है यहाँ पे।
कि भाई हिम्मत अगर है, कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर दिल में है, तो सब कुछ बेहतर किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, इरफान खान, आपकी रिपोर्टिंग जबरदस्त है, धन्यवाद सर। और ये जबरदस्त, शानदार, जानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, असाधारण, अद्वितीय है और निश्चित रूप से हमको इसको बेहतर करते जाएंगे। ये देखिए, ये बहन जी मार्केट से बाहर आए हैं। बिल्कुल, जिसको गर्मी का मजा लेना है, तोकीर नागोरी कह रहे हैं, वो लोसल आ जाएं। बिल्कुल सर, आप फ्री में इस, ये देखिए, ये जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जाना पड़ेगा सर, उतरना पड़ेगा इस दरिया में, इस बालाजी के सागर में उतरना पड़ेगा। लेकिन अब सुहावना मौसम हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इस बारिश के दौरान आप देखेंगे बहुत से जो डस्ट जमी रहती है, धुआं धुआं जो पूरा वातावरण हो रहा होता है, वो वातावरण अब साफ सुथरा हो जाता है। और जब साफ सुथरा नहीं रहता, सिर्फ उसमें जो हम सांस लेते हैं वो भी एक आनंद का पल देती है, आनंद की अनुभूति उसके अंदर होती है कि वास्तव में मजा आ गया सर। ये देखिए, ये विकास है सर। और ये जो छवि लेकर जाते हैं ना बाहर के लोग, वो छवि मैं आपको दिखा रहा हूं कि जाएंगे कि सर हम लोसल गए थे और उसके बाद हमने उस दरिया को क्रॉस किया था। सुभाष वर्मा, बहुत शानदार सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है, बेशकीमती है। ये देखिए, ये माताएं बहनें खड़ी है, इंतजार कर रही है कि कैसे हो, और हम नीचे उतरेंगे और फिर जाएंगे। मैं आपके प्यार को देखकर, आपके समर्थन को देखकर, वास्तव में मैं ये धीरे धीरे, ये नया चैनल है दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूं, इस नए चैनल पर आप लोगों का इतना प्रेम जो भर भर के आ रहा है ना, मैं उसे शब्दों के व्याख्यान में बयान नहीं कर सकता। और ये वास्तव में खूबसूरत मेरे लिए एक एहसास है, आप लोगों से जुड़ना मेरे लिए एक फैशन बन जाता है कि मैं अपने लोगों को कुछ बेहतर दिखाऊं, अपने परिवार के लोगों को कुछ बेहतर करके दिखाऊं। और निश्चित रूप से हम बढ़ चुके हैं दोस्तों, हालांकि अभी वक्त का थोड़ा सा तकाजा है, उसको कंज्यूम करना पड़ता है बहुत ज्यादा, मतलब संक्षेप में कहें तो यानी वक्त की थोड़ी सी कमी है और रहती भी है, तो वहां पर थोड़ा जाना होता है। लेकिन अब एक्सक्यूज करवाएंगे अगर थोड़ा बन जाएगा तो। ये देखिए, इन्होंने अब आखिरकार नीचे जो है प्रवेश कर लिया कि कितनी देर इंतजार करें, कितनी देर देखते रहें, ताकते रहें कि कब ये पानी कम होगा, लेकिन पानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन्होंने इस बात को बेहतर समझा कि अब जाना पड़ेगा भैया। और दोस्तों, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये एक महिला यहाँ पर खड़ी है, उधर मार्केट में महिलाएं खड़ी है, यहाँ पर पुरुष खड़े हैं और यहाँ पर व्यापारिक पुरुष है, यहाँ पर जवान बच्चे हैं, युवा नौजवान हैं। ये देखिए, बात करता हुआ कि यार आऊं तो कैसे आऊं, लोसल में पानी भरा है। बिल्कुल सर, मैं यहीं से जाऊंगा, लेकिन मुझे भी इसी से क्रॉस होते हुए जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये बंद हो गई आखिरकार। खूब हिम्मत बनाई इन्होंने, बहुत प्रयास किया सर, कैसे जैसे मैं क्रॉस कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाए। और आखिरकार अंत तकतवा इन्होंने अपने सारे हथियार जो है वो डाल दिए कि सर नहीं हो पाएगा, करें क्या। ये देखिए, देख लो भाई, ये दृश्य है, ये हाल है यहाँ के, इस कंडीशंस को आप देखिए। और वहां पर एक गाय जो है वो चलती भी आ रही है, दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको जूमिंग करके। ये देखिए, ये भी बचने का प्रयास कर रहा है इस नदी में। माता जी वहां पर खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि भाई कैसे जाना होगा। ये व्यापारिक लोग हैं। ये भैया, आज तो वास्तव में खूब बारिश रही यार। हाँ, ये देखो, एक विद्यार्थी है, ये कोचिंग जाके आया है। श्रवण, कहा भाई मजा ले रहे तू हैं? कौन सी लाइब्रेरी आया? लाइब्रेरी इधर वाली लाइब्रेरी से आया है दोस्तों, लेकिन करे तो करे क्या, अब जाना पड़ेगा, घर तो जाना पड़ेगा भाई, और इसी दरिया से होकर निकलना पड़ेगा। और दोस्तों, बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। और दूर तक कब जाएगी? जब आपका फिंगर, आपका थंब शेर वाले बटन पर ठुकेगा लगातार। दे धनाधन ठोकते रहे और इस दृश्य को लोगों तक पहुंचाते रहे, दिखाते रहे सियासत के सिंहासन पर बैठे लोगों को कि देख लीजिए, जो आपने काम किया है उसकी तारीफ दूर दूर सुदूर क्षेत्र तक हो रही है। हेलो भैया,
अपने पैंट के पायजामों को उठा लिया है और चल रहे हैं कि सर जाना तो पड़ेगा। माँ घर पे इंतजार कर रही है और दर्द यहाँ पर होता है दोस्तों, यहाँ पर दर्द होता है। ये माताजी है, ये मेरी बूढ़ी माँ अपने घर जा रही है दोस्तों, लेकिन मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, मैं इसे पहुंचा नहीं पाता। लेकिन ये दर्द भी मुझसे नहीं देखा जाता। अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोग हैं, थोड़ा सा शेयर वाले बटन पर दबा दीजिए और तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिए कि एक माताजी इतनी उम्र में भी वो इस दरिया को क्रॉस कर रही है। शॉपिंग सामान खरीदने के लिए, अपना बेशकीमती घर का सामान खरीदने के लिए शायद ये आए थे और इनको ये पता नहीं था। मेरा दिल जो है वो दर्द में है इस दृश्य को देखकर। ये देखिए, इन्होंने शुरुआत कर दी है पानी निकालने की। पानी निकाला जा रहा है। ये है टेक्नोलॉजिया, इसको बोलते हैं। इन्होंने एक बार तो खाली कर लिया भाई, अपने इस बाइक के अंदर, साइलेंसर के अंदर जितना पानी गया था उसको एक बार तो निकाल दिया है, एक्सीलरेटर को पूरा दबाकर। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब जाना शुरू हो रहा है दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब पानी जो है दोस्तों, ये देखिए मैं इस स्तर को कैसे माप रहा हूँ, इसके बराबर था। हालांकि पानी जा रहा है दोस्तों अब, लेकिन अब ये जो दुकान बनी हुई है, इस दुकान के यहाँ पर स्तर पर था, लेकिन अब जा रहा है पानी। नौजवान युवा है और चल रहे हैं, क्या करें। तो हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि जब भी इलेक्शन का वक्त होता है तो ये चीजें बहुत ज्यादा बाहर निकल कर आती हैं। तो सबसे, अगर हमें अपने भारत को बेहतर बनाना है तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें जाति धर्म के नाम पर, हमें पुरानी पार्टियों के नाम पर कि हमारे बाप दादाओं ने जहां पर वोट दिया है हम उसी पार्टी को वोट देंगे, इन चीजों को हटकर चलना पड़ेगा दोस्तों। तभी इस भारत की तस्वीर को बदला जा सकता है। और अगर हम स्वयं जब तक जागरूक नहीं होंगे, हमारे अंदर अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी ना, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे चलेंगे, नेताओं के इशारों पर डोलते रहेंगे। लेकिन अब इस सूरत को बदलने के लिए युवाओं की जरूरत है। जब तक सरकार के सिस्टम में युवाओं की भर्ती नहीं हो जाती, जब राजनीति में हमारे युवा नहीं आ जाते, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक मैं प्रौढ़ अवस्था की बात कर रहा हूं, अगर उसकी सोच और एक किशोर की तो नहीं ले सकते दोस्तों, मतलब मैडम अगर हम प्रौढ़ की ही लेंगे ज्यादा तो, लेकिन एक वृद्धावस्था की सोच और एक प्रौढ़ावस्था की सोच और उसके बाद किशोरावस्था, और फिर ये देखिए गाड़ियां देखिए, तो उसकी सोच में जो है अंतर बहुत हो जाता है। युवाओं को किस तरह से सोच करते हैं, ये देखिए गाड़ियां देखिए आप लोग, ये देखिए दोस्तों। और इन्होंने फुल प्रयास किया है यहां से जाने का, ये देखिए। आनंद आनंदम ले गया दोस्तों खींच कर, लेकिन कितनी दूर जा पाएगा इसका मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि मात्र 10 मीटर दूर जा पाएगा, मात्र 10 मिनट नहीं जा पाएगा, गारंटी है। आगे डूबेगा डूबेगा। ये लो, अभी हिम्मत नहीं आ रही है, एक रह गया दोस्तों, ये वाला, वो वाला अभी जा रहा है, अभी उसने हिम्मत नहीं आ रही है, लेकिन अपन देखते हैं कितनी दूर जा पाता है। कैमरा शायद जा पा रहा है वहां तक और खूब हिम्मत उसने दिखाई है। बिल्कुल दोस्तों, वो बहुत दूर तक क्रॉस हुआ है, लेकिन आगे देखना पड़ेगा भाई। ये देखिए, अब आगे जाके रुक गया शायद दोस्तों, क्लोज हो गया, वो वहीं पर रुक गया है। यानी जो पोल बना हुआ है, जो लोहे का पोल, वहां पर उसने अपने हथियार डाल दिए उसने भी। और ये वाले भाई जी देखो, इधर मोड़ दिया इसने, इन्होंने सिस्टम को जो हैंडल है वो इस तरफ कर दिया कि भाई अब आगे पार नहीं हो पाएगा, और इसी में समझदारी है। तो हमें उन चीजों को देखना है दोस्तों, और मैं तो आप सबसे यही अपील करता हूं, अच्छे राजनेताओं को देखो, बेहतर काम करने वाले राजनेताओं को देखो। अच्छा युवा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका समर्थन कीजिए। कोई युवा के हाँकने मात्र से सब कुछ नहीं हो सकता। और ये देखिए, इन्होंने साइलेंसर को खाली किया था, अब चल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ, और इन्होंने यू टर्न लगा लिया है कि भाई नहीं हो पाएंगे पार। और ये आ रहे हैं कोचिंग से महोदय, अध्ययन करके आ रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं, राजस्थान के इतिहास को पढ़ा है,
भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को पढ़ा है, भारत की ज्योग्राफी को पढ़ा है। ये लो, यहीं पर हो गया भाई काम तमाम इसका। तो अब ये रोक दिया भाई, स्टार्ट हो सकती है क्या देखने के। अरे वाह भाई, पानी में भी स्टार्ट हुई है भाई। ये लो, पर नहीं जा पाएगी। ये लो भैया, फिर रुक गई। ये देखो सर, ये लीजिए, इन्होंने फुल सैंडो बनियान में आके और अपनी बाजुओं का प्रदर्शन करते हुए ये दिखाया है कि मैं बारिश में नहा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। ये लो भाई, ये दरस से है दोस्तों। एक भाई जी वहां से आ रहा है, देखो आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये लो, इन्होंने अपनी 2 टांगों को और 2 टायरों को चौपहिया वाहन बना लिया अपने आप को। पानी अब भी ऊपर से गिर रहा है। ये देखिए, जल खूब हो चुका है। ये देखिए, माताजी खड़े हैं यहाँ पे। पिछली बार दिखाया ना, ज्यादा दिक्कत हो जैसे 8वां दिखा रहे हैं, इसे ज्यादा बढ़ा गए। एकदम चकाचक कर देते कुरकुरे खा रहे। कोई मतलब सर शकील अहमद श्री माधोपुर इज वाचिंग। बिल्कुल सर, श्री माधोपुर ये अपने सीकर जिले में पड़ता है। आप वहां तक पहुंच चुके हैं सर? कोई बात नहीं भाई, पवन है, रिपोर्टिंग चल रही है भाई ऑन। रिपोर्टिंग ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड जीरो से है दोस्तों। एक बार पुनः ये लो भाई, यहां पर थोड़ा जो स्तर सो है। हाँ बताओ बेटे बेटे देख रहे आगे, आज तो वो भी हो बेटे स्मार्ट मीटर वालों, नेताजी बैठा। हाँ, दुकान में आपने मेडिकल में खड़ा है, वो है चौधरी मेडिकल स्टोर। आप देखो, और खड़ा खड़ा पानी को जो आनंद ले रहे। ओ भाई आपने किशोर थोड़ा जूम कर दिखा दी थाने। और वो भी हाँ मामलो आपने देखो, राम चिड़िया आज की राम चिड़िया बा की राम गाय कद ले रहे, राम गाय बाबी लाइक राम चिड़िया। राम गाय सुना था दोस्तों, क्या हमारी तो राम गाय है, लेकिन राम चिड़िया है। तो कभी आपको मौका मिले मार्केट की तरफ आने पर, इनकी दुकान किस साइड है? ये केदारा प्लाजा जो बना हुआ है, आप मिलेगा। ये है भाई साहब, ये देखिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग में आप सभी का स्वागत था। तमाम जितने भी लोग थे आप जुड़े रहे और इस जल स्तर को मैंने दिखाने का प्रयास किया। और इस लोसल के दृश्य को मैंने लगातार आप लोगों से रूबरू होता रहा। ये देखिए जितने भी साधन हैं वो बाहर की तरफ आ गए थे। और सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों यही है कि हालांकि पानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा देर तक, भाई 5-7 घंटा तो मिनिमम है इसके अंदर, 4 घंटा नॉर्मली है। लोग ये अक्सर कहते हैं कि मार्केट के जितने भी लोग हैं वो कहते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर पानी का जो फ्लो है वो कम होने शुरू हो जाता है और पानी जो है निकल जाता है। लेकिन हाल ये है कि 4 घंटे जितने भी जो लोग बाहर से आए हैं, मान लीजिए रात को 3 बजे बारिश शुरू हुई, 3 घंटे या 4 घंटे तक बारिश पड़ी, और 4 घंटे बारिश जब पड़ी तो बारिश गिरने के बाद तो 7 या 8 बज गए, और उसके बाद 8 बजे तक आपको ग्राउंड फ्लोर खाली होने के लिए लगभग 4 घंटे चाहिए। तो 8 से 4 यानी रात्रि के 12 बज गए। अब कोई व्यक्ति जो अपने घर से सुबह 11 बजे आया है तो उसको 12 बजे घर जाना पड़ेगा। इसका मतलब गई भैंस पानी में, तो फिर पानी से क्रॉस होना पड़ेगा। ये तमाम जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर। और अब इसके बाद ये जो मौसम है ये थोड़ा सा देखिए, बादलों की घटाएं दे सकते हैं। ये घनघोर घटाएं इस वक्त बादलों की आपको नजर आएगी। मौसम सुहावना हो चुका है, हृदय बाग बाग करने वाले सा जो फीलिंग है वो इस समय है। ये जो ध्वज है वो लहरा रहे हैं, और ये जो बोर्ड इस लोसल का लगा हुआ है, और ये जो दृश्य है वो मैंने आपका लास्ट तक मैंने आपको दिखा दिया। अब तमाम लोग
देखने के बाद इस वीडियो को शेयर वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करते रहें और बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।